खुदा की बनाई कुदरत नहीं देखी, दिलों में छुपाई दौलत नहीं देखी। जो कहते हैं भगवान नहीं है इस दुनिया में, शायद उन्होंने अभी तक बरसाने में बैठी मेरी राधा रानी की चौखट नहीं देखी। मैं आपका रोहित रमन बिहारी शरण अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। जैसे कि हमने अपनी पहली वीडियो में आपको ग्रहों के गुणों के बारे में बताया था, आज हम आपको 9 ग्रहों को जल द्वारा खुश करने के बारे में बताते हैं। यानी कि अगर आप किसी तरह से भी किसी भी ग्रह का उपाय नहीं कर सकते या बिल्कुल असमर्थ हो, तो आप जल के द्वारा ही अपने ग्रहों को खुश कर सकते हैं। कोई पूजा पाठ अगर आप नहीं करना चाहते तो सिर्फ जल के द्वारा ही आप ग्रह को खुश कर सकते हैं, लेकिन ये उपाय आपको प्रतिदिन करना पड़ेगा। तो ज़रा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जैसे कि सूर्य, अगर आपने सूर्य भगवान को खुश करना है तो आप प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। और हाँ, ये जरूर ध्यान रखें कि उस जल की एक बूंद भी आपके पैरों पर ना पड़े। अगर आप सूर्य भगवान को जल देते हो तो या तो गमला रख लो नीचे, ताकि जो जल सूर्य भगवान को दे रहे हो वो सीधा गमले में जाए। दूसरा, चंद्रमा, अगर आपने चंद्रमा को खुश करना है तो प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। अगर आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे, इससे भगवान शंकर तो खुश होंगे ही, साथ में चंद्रमा भी खुश होगा, क्योंकि भगवान की सिर पर चंद्रमा विराजमान है। मंगल, अगर आपने मंगल को खुश करना है तो मजदूरों के लिए जल की व्यवस्था करें। अगर कहीं भी मजदूर लगे हो तो उनको जल जरूर पिलाएं। ये सबसे बड़ा पुण्य है। आगे आता है बुध, अगर आपने बुध को खुश करना है तो प्रतिदिन पौधों को पानी दे। अगर आपके घर में भी पौधे लगे तो उनको भी पानी दे। अगर कोई आपको कहीं बाहर वृक्ष दिखा जो मतलब कि सूखा है तो उसको भी जल देखें। फिर आते हैं गुरु, अगर आपने गुरु को खुश करना है तो किसी भी मंदिर में जाके जल की व्यवस्था कर दें। अगर आप सक्षम हैं तो वहाँ कोई जल की मशीन लगा दें, जिससे कोई भी जाए तो प्यासा ना वापस आए। शुक्र, अगर आपने शुक्र को खुश करना है तो मीठा जल की व्यवस्था करें, बहुत ही शुभ माना जाएगा। यानी कि मीठा जल लोगों में बंटवाएं। आगे आते हैं शनि, अगर आपने शनि देवता को खुश करना है तो किसी भी वृद्धाश्रम में जाके जल की व्यवस्था करें। ये सबसे बड़ा पुण्य माना जाएगा। और हाँ, अगर आपके घर में वृद्ध है तो उनकी सेवा जरूर करें, उनको भी पानी दें। राहु, अगर आपने राहु को खुश करना है तो आप पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था करें। हो सके तो अपने घर की छत के ऊपर पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था कर सकते हैं। अगर आपसे वो भी नहीं होता तो कहीं जैसे किसी पार्क में पक्षी वगैरह होते हैं तो उनके लिए मिट्टी का बर्तन लेके उसके अंदर जल की व्यवस्था कर सकते हैं। फिर आता है केतु, अगर आपने केतु को खुश करना है तो आप कुत्तों के लिए जल की व्यवस्था करें। देखिए, आगे तो गर्मी भी आने वाली है, तो उसके लिए आप कुत्तों के लिए जल की व्यवस्था कर सकते हैं। तो ये है 9 ग्रहों को जल के द्वारा खुश करने का
ज़रिया। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। देखिए, ये बहुत ही सरल उपाय है जल के द्वारा। इसमें ना कोई पैसा लगेगा, ना कोई आपकी एफर्ट लगेगी, सिर्फ आपने जल की व्यवस्था करनी है और ये तो पुण्य का काम है। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।